गुड मॉर्निंग साथियों। हमने जो रीतिकाल का अच्छे से अध्ययन कर लिया है और उसी के साथ हमारा जो तीन जो हिंदी साहित्य के काल थे, आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल, तीन काल है वो अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम आधुनिक काल की शुरुआत करेंगे और आधुनिक काल के अलग अलग पार्ट किए गए हैं, यानी इसके अंदर भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, हमारा छायावादी युग है, प्रगतिवादी युग है, प्रयोगवादी युग है और नवलेखन यानी नई कविता। इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे अच्छे से। तो मैं बी एल लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो आपको मॉर्निंग में मिल जाती है तो कंटिन्यू आप वॉच करते रहे, अच्छे से पढ़ते रहे। दूसरी बात, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर वो सारे कोर्स की वीडियो है आपको, तो अच्छे से उसको आप वॉच करिए। उसकी जो पीडीएफ फाइल है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं क्लास की। तो कल तो हमने रिवीजन किया था, उससे पहले दिन हमने जो पढ़ा था उसके क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट में देने होते। तो आज का हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो है कवित रत्नाकर के रचनाकार है, यानी जो कवित रत्नाकर है उसके रचनाकार का नाम बताना आपको, जो हमने परसों पढ़ा है। आलम किस जाति के थे, मैंने आपको अच्छे से समझाया। बोधा की प्रेमिका का क्या नाम था, अंतिम श्रृंगारी कवि कौन माने जाते हैं, और सुदन कवि की रचना का क्या नाम है। ये जो 5 क्वेश्चन है जो हमने परसों की क्लास में पढ़े थे, कल हमने रिवीजन किया और परसों वाली क्लास में इसको अच्छे से हमने पढ़ा है। तो इनके जवाब आपको कमेंट में देने, और फिर जब हम वापस रिवीजन करेंगे तो उस टाइम में इनको आपको अच्छे से बता दूंगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल, देखिए आधुनिक काल का उपविभाजन, यानी आधुनिक काल है उसको एक नाम दे रखा है, पर उसके अंदर भी अलग अलग काल है। जिस प्रकार हमने भक्ति काल में पढ़ा, उसके अंदर निर्गुण शाखा थी, सगुण शाखा थी, फिर इस निर्गुण और सगुणों को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया था। उसी प्रकार रीति काल में रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है, अलग अलग थे। उसी प्रकार हमारे आधुनिक काल के भी अलग अलग भाग किए गए हैं। तो पहले की बात करें तो इसको हम पुनर्जागरण काल कहते हैं। तो थोड़ा हम बेग जाते हैं हमारा भक्ति काल की ओर। भक्ति काल, भक्ति काल है उसको जागरण काल कहा है, जागरण काल का। क्यों कहा है, क्योंकि जो आदि काल में जो व्यवस्थाएं थी, जैसा माहौल था, उस भक्ति काल में एक नया माहौल पैदा हुआ। सारे ही जो भक्त कवि थे वो भक्ति की ओर अग्रसर हुए, तो उसको जागरण काल कहा गया कि जो बुरी जो प्रवृत्तियां थी उसको आदि काल में छोड़ दिया गया और फिर उसमें एक नया जागरण आया, इसलिए भक्ति काल को जागरण काल कहा गया। अब देखिए वापिस रीति काल में क्या हुआ था। रीति काल में वही जो विद्वान थे, जो लेखक थे, जो कवि थे, वो क्या है, राजा महाराजाओं के आश्रय में रहते थे और राजा महाराजाओं का ही गुणगान करते थे। इसीलिए उसमें वो जो राष्ट्रभक्ति की भावना है वो नहीं रही, तो इसलिए वो वापिस सुप्त अवस्था में चले गए, यानी कहने का मतलब सो गए। भक्ति काल में जो जगह थे, आदि काल से भक्ति काल में जो जगह थे, वो रीति काल में वापिस सुप्त अवस्था में चले गए, वापिस हो गए। फिर आया हमारा आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में जो वापिस ये जगे तो उसको फिर पुनर्जागरण काल कहा गया, यानी जो सोकर वापिस उठे तो पुनः जगे, इसलिए इसको पुनर्जागरण काल कहा गया। तो ये हमारा है भारतेंदु युग, जिसका भारतेंदु जो हरिश्चंद्र है उसी के नाम पर इस काल का नाम भारतेंदु युग रखा गया। तो पुनर्जागरण काल और भारतेंदु युग दोनों एक ही है। इसकी समय सीमा की बात करें तो 1850 ईस्वी से शुरुआत, यानी आधुनिक काल की शुरुआत है वो 1850 ईस्वी से होती है, और हमारा जो भारतेंदु युग है वो भी 1850 ईस्वी से शुरुआत होती है और 1900 ईस्वी तक चलता है, यानी 50 वर्षों के बीच का जो समय है वो हमारा भारतेंदु युग के अंदर काउंट किया जाता है। इसके बाद में हमारा दूसरा जो काल है वो है जागरण सुधार काल। कहने का मतलब जो पुनः जगे भारतेंदु युग में, उसमें कुछ जो कमियां रह गई थी उसका सुधार है वो हमारा द्विवेदी युग में हुआ, जो हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी है। एक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है और दूसरे महावीर प्रसाद द्विवेदी है। तो जो द्विवेदी युग है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है, जिसको जागरण सुधार काल भी कहा जाता है।
ये 1900 ईस्वी से, क्योंकि 1900 में हमारा भारतेंदु युग है वो समाप्त हो जाता है और फिर 1900 ईस्वी से लेकर 1920 तक कहने का मतलब 20 वर्षों तक जो युग रहा उसको हमने द्विवेदी युग का नाम दिया है। आगे जो 3 नंबर का हमारा जो काल आया उसको बोलते हैं छायावादी काल, यानी छायावादी काल कहो या छायावादी युग कहो। इसको प्रसाद पंत निराला युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो 4 आधार स्तंभ थे, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और जो निराला हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये 3 जो कवि और एक है हमारा महादेवी वर्मा, ये इनके जो आधार स्तंभ थे। ठीक है, तो इसलिए इसको प्रसाद पंत निराला युग भी कहा जाता है, छायावादी युग को। ये 1920 से लेकर 1936 ईस्वी तक चला। कुछ गाइडों में 1937 भी लिखा हुआ है, बाकी 1920 से 1936 ईस्वी तक है। आगे हम बात करें 4 नंबर युग की, प्रगतिवादी युग, उसको साम्यवादी युग भी कहा जाता है। जो हमारे राजनीति के अंदर जो मार्क्सवाद है, मार्क्सवाद, वही हमारा हिंदी में साम्यवादी युग है, प्रगतिवादी युग है। समझ गए आप, यानी जिसको हम सर्वहारा वर्ग बोलते हैं। इसके अंदर जो शोषित वर्ग था, एक तो शोषण करने वाले थे और एक शोषण को सहने वाले थे, 2 तरह का जो लोग इसके अंदर थे। तो इस युग को राजनीति में मार्क्स ने दिया, इसलिए इसको मार्क्सवाद कहा। हिंदी में प्रगतिवाद युग, साम्यवाद युग का, जो 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक चला। 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक जो युग चला उसको प्रगतिवादी युग, साम्यवादी युग या मार्क्सवादी युग कहा जाता है। बात करते हैं 5 नंबर युग की, वो है प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग का मतलब हुआ कि इसके अंदर आते आते नए नए प्रयोग हुए। जो पुराने, जिस प्रकार हमने जो पुराने जो उपमान दे रखे थे, जो कविताएं करते थे, तो कविताओं के अंदर जैसे मान ली मुख को चंद्रमा के समान बताया गया, मुख को कमल के समान बताया गया, उसी प्रकार यहाँ पर जैसे बाजरे की कलंकी, इस प्रकार एक नया उपमान दिया गया। तो नए नए प्रयोग इसके अंदर हुए, इसलिए इसको प्रयोगवादी युग कहा। फिर बात आती है तार सप्तक या अज्ञेय युग, यानी अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया था, जो आगे हम अज्ञेय युग के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। यानी अभी तक जो 4 तार सप्तक है, उन 4 तार सप्तकों का प्रयोग प्रकाशन हो चुका है, और ये तार सप्तक है वो अज्ञेय, इसके जो प्रतिपादक है वो माने जाते हैं। तो इसको तार सप्तक युग भी बोलते हैं, अज्ञेय युग भी बोलते हैं और प्रयोगवादी युग भी बोलते हैं, तीनों एक ही नाम है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिए। ये 1943 ईस्वी से लेकर 1953 ईस्वी तक चला। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारा 6 नंबर का जो काल आया वो है नवलेखन युग, जिसको हम नई कविता बोलते, जो हमारे वर्तमान में भी चल रही है, नई नई जो कविताएं आ रही है। 1953 से लेकर अब तक का जो काल है वो नवलेखन युग। फिर इसके बाद में साठोत्तरी कविता है जो 1960 के ईस्वी में अलग अलग हुआ है, तो वो आगे हम इसके अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। मोटा रूप से, मुख्य रूप से हम देखें तो इस कालक्रम को इन 6 भागों में बांटा गया है। पुनर्जागरण काल जो भारतेंदु युग है, जागरण सुधार काल जो द्विवेदी युग है, छायावादी काल जिसको प्रसाद पंत निराला युग बोलते, और प्रगतिवाद जिसको साम्यवादी युग या मार्क्सवादी युग बोलते, और प्रयोगवादी काल जिसको तार सप्तक युग या फिर अज्ञेय युग बोलते। इसके अलावा 6 नंबर का नवलेखन काल या नई कविता युग। ठीक है, तो ये 6 है जिसको हम आगे एक एक करके क्रम से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब भारतेंदु युग के जो महत्वपूर्ण कवि है उस कवियों के हिसाब से हम शुरुआत करेंगे। तो पहला ही नाम किसका आएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र का आएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसके नाम पर इस काल का नाम रखा गया है, जिसको हम कल वाली क्लास के अंदर देखेंगे। आज हमने जो आधुनिक काल है उस आधुनिक काल की शुरुआत करती है और आधुनिक काल के बारे में अच्छे से समझ लिया है कि आधुनिक काल है क्या, उसका किस प्रकार विभाजन किया गया है। कल से हम उसकी कवियों के हिसाब से वापस शुरुआत करेंगे। ठीक है, क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। ठीक है, जितना फायदा आपको मिले अपने दोस्तों को भी मिल सके। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी प्रकार का आपका कोई क्वेश्चन होता है, कोई कमेंट होता है तो आप मेरे को जरूर उसको कमेंट करिए। ठीक है, उसका जैसे ही मेरे को समय मिलेगा आपको जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।